किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। दूसरों के लिए दयालु रहें, भले वो आपके लिए ना हो, क्योंकि कर्म से ही विजय है और भाग्य भी कर्म से ही निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है, अपने शत्रु से नहीं। डरना है तो अपने कर्म से डरो, क्योंकि कर्म एक भी शॉट मिस नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की, लेकिन उस कहानी को बताने से पहले एक बात के बारे में आपसे कहना चाहूंगी कि हम सभी बहुत सारे संतों से, गुरु से, महात्माओं से, अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से ये सीखते हैं कि अच्छा कर्म करो। अच्छे कर्म ही तुम्हें संसार से पार लगा सकता है। हम अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से बहुत से कर्म करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई लोग दान, धर्म, दक्षिणा बहुत कुछ करते हैं, बहुत सेवा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि होता कुछ नहीं है। आखिर इतना करने का फायदा क्या हुआ? लेकिन हम हिसाब तो अपने तरीके से लगाते हैं ना कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने किसका कितना कर्जा चुकाया। और दूसरी बात, हमारे कर्मों का हिसाब हम खुद नहीं कर सकते। हमारे कर्मों का हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है। अब वो क्या गणित चलाता है वो हम सबको नहीं पता होता। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरे लोग जो बुरे हैं, जो बुरा काम करते हैं, वो सुखी रहते हैं। आखिर उन कर्मों का हिसाब कैसे होता है? कैसे हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे और खराब की श्रेणी में आते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होते हैं। तो चलिए, आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी जो शायद आपकी आंखें खोल दे और जो आपको ये बताए कि कर्म करो, लेकिन कर्म के लिए हमेशा ये मत सोचो कि तुमने ये किया। जितना इस बात को सोचोगे कि तुमने ये किया, ये तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने किसका कितना कर्जा चुकाया, या तुमने किसके लिए क्या किया, या उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए कब क्या किया था और आज तुमने उसके लिए कुछ करके अगर तुम उसको गिनती करते हो तो क्या उस कर्म की गिनती ईश्वर की नजर में भी आती है? तो ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। एक बार दो व्यक्ति एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक व्यक्ति आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो व्यक्ति बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी। तो पहला व्यक्ति बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे पास 5 रोटी है, हम तीनों मिलकर बांटकर खा लेते हैं। लेकिन उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटियां पूरी हैं और 3 व्यक्तियों को उनको बराबर नहीं बांटा जा सकता। तो पहले व्यक्ति ने राय दी कि ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो गए। अब हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बांटकर खा जाएंगे। अब तीनों को उसकी राय बड़ी अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े कर प्रत्येक व्यक्ति ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख को शांत किया और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे व्यक्ति ने अपने जो भी उपकार उनके ऊपर हुआ था उसके लिए उन दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। कहानी अब यहाँ से बदलती है। उसके जाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से कहा कि हम दोनों ने चूंकि रोटियां अपनी दी थी उसे, तो हम ये गिन्नियां भी बराबर साझा कर लेते हैं। 4 गिन्नी तुम रख लो और 4 गिन्नी मैं रख लेता हूँ। तो पहला व्यक्ति बोला, नहीं, मेरी तो 3 ही रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, अतः मैं 3 गिन्नी रखूंगा और तुम 5 गिन्नी रख लो। अब इस बात पर ही दोनों में बहस होने लगी।
इसके समाधान के लिए दोनों मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई और समाधान के लिए प्रार्थना करने लगे। अब तो पुजारी भी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि आज तक जितने लोग उसके पास आते थे वो ज्यादा पाने की लालसा में लड़ाई करते थे, लेकिन आज पहली बार दो ऐसे लोग उसके सामने आए थे जो एक दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। वो भी हैरानी से उनको देख रहा था, और जब उन लोगों ने उससे प्रार्थना की तो उसने कहा कि मैं आज तो तुम्हें नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। तुम ये 8 गिन्नियां मेरे पास रख दो और मुझे सोचने का समय दो। मैं तुम्हें जवाब कल सवेरे ही दे पाऊंगा। अब पुजारी के मन में भी वही बात आ रही थी पहले आदमी वाली, कि उसकी 3 रोटियां थी तो उसे 3 गिन्नी दे दी जाए, जिसकी 5 रोटियां थी उसे 5 गिन्नी दे दी जाए, और ज्यादा दिक्कत हो तो दोनों को बराबर गिन्नी दे दी जाए। अब क्या किया जाए, सोचते सोचते वो उस रात गहरी नींद में सो गया। उस रात भगवान उसके सपने में आए। पुजारी से उसने बातें शुरू की और कहा कि आज तुम इतने परेशान क्यों हो। तो पुजारी ने उसे आज के सारे घटनाक्रम के बारे में बताया और उसने कहा कि मेरे ख्याल से 3 और 5 गिन्नियों का बंटवारा ही सबसे उचित लगता है। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले व्यक्ति को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। अब भगवान की बात सुनकर पुजारी भी आश्चर्यचकित हो गया। अचरज से पूछ बैठा, प्रभु ये कैसा न्याय है? आखिर उसकी 3 रोटी थी और उसे सिर्फ 1 गिन्नी। भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले व्यक्ति ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े तो वो खुद ही खा गया। अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 7 टुकड़े उसने बांट लिए। इसलिए न्याय के अनुसार 7 गिन्नी का हकदार दूसरा व्यक्ति है, और यही मेरा गणित है, यही मेरा न्याय है। अब ईश्वर के न्याय का सटीक विश्लेषण पाकर पुजारी नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि वस्तु स्थिति को हमारे देखने और समझने की दृष्टि ईश्वर और प्रकृति से बिल्कुल अलग होती है। हम अपने लालच, अपने स्वार्थ या अपने आप को ही सही मानने की वजह से चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन ईश्वर, प्रकृति, उस ईश्वर का विधान उसको किस रूप में देखता है ये हम खुद जानने में असमर्थ हैं। तो अपने त्याग का गुणगान अगर हम करते रहें, अपने ही अच्छाइयों का दिन रात गुणगान कर रहे हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया है? ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य के अनुसार या हमारे जितने कर्म हैं उनके भोगों के बाद कितना हमारे पास बचता है उसके अनुसार ही निर्णय लेता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत धन संपन्न व्यक्ति है और उसने बहुत ध्यान दिया। हो सकता है एक गरीब आदमी जिसने पूरे जीवन में सिर्फ 1 रोटी का दान दिया हो, और एक अमीर आदमी जिसने पूरी जिंदगी में बहुत कुछ दान दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि एक गरीब आदमी के 1 रोटी का दान उसके करोड़ों के दान से भी ऊपर बैठता हो। तो ईश्वर का जो न्याय है उसकी विवेचना हम अपने दृष्टि से ना करें। जो विधान उसने हमारे लिए लिखा है वो बिल्कुल न्यायोचित लिखा है, क्योंकि उसके हिसाब में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती।